39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद जयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। तो बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग जो पाठ्यक्रम 2024-25 है उसमें प्रवेश के लिए जो काउंसलिंग करवाई गई थी, तो काउंसलिंग के बाद में अभी 17 अगस्त तक उसमें जो कॉलेज में रिपोर्टिंग का समय दिया गया था, उसके बाद में प्रवेश हेतु रिसफलिंग यानी संस्थान में फेरबदल, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट जो और रिकाउंसलिंग की जो सूचना है वो विज्ञप्ति में दी गई है। तो इसमें हम आपको सारी जानकारी देंगे, लेकिन आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, ये विज्ञप्ति जारी की है कि बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रीसफलिंग, संस्था फेरबदल और रीकाउंसलिंग की सूचना। तो राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद ने मान्यता प्राप्त और डॉक्टर एस.आर. राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से संबद्धता प्राप्त राजकीय और निजी बीएससी आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के प्रवेश हेतु ऑफलाइन रीसफलिंग यानी संस्था फेरबदल और रीकाउंसलिंग परिषद कार्यालय द्वारा आयुष भवन सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर में प्रातः 10 बजे से निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। तो देखिए इसमें जो संस्था फेरबदल है, रीसफलिंग और रिकाउंसलिंग, वो प्रातः 10 बजे आयोजित की जाएगी। तो देखिए इसमें जो डेट है वो हम देख लेते हैं, जो तिथि क्या है। तो देखिए बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग इस पाठ्यक्रम के लिए हो रही है ये जो रिकाउंसलिंग है। तो दिनांक 27/7/2024 से 28/7/2024 तक आयोजित काउंसलिंग में प्रवेशित विद्यार्थियों की रीसफलिंग यानी संस्था फेरबदल दिनांक 3/9/2024 प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगी। तो देखिए जो 27 जुलाई से और 28 जुलाई तक जो आयोजित काउंसलिंग आयोजित की गई थी और उसमें जो प्रवेशित विद्यार्थी है उनकी रीसफलिंग संस्था फेरबदल जो रिकाउंसलिंग है वो आयोजित की जाएगी 3 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक। और ये आयोजित की जाएगी साथियों जो परिषद कार्यालय है आयुष भवन सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर में। तो ये वहाँ पर ये आयोजित की जाएगी। तो और उसके बाद में पूर्व में दिनांक 27/7/2024 से और 28/7/2024 तक आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित रहे अभ्यर्थियों की रिकाउंसलिंग प्रातः ये भी 12 बजे से दोपहर 12 बजे से और शाम 6 बजे तक होगी। ये भी 3 सितंबर 2024 को आयोजित की जाएगी। तो देखिए इसके अंदर दोनों है, एक तो रीसफलिंग का और रिकाउंसलिंग का। तो इसमें दिनांक जो 27 जुलाई से और 28 जुलाई तक काउंसलिंग आयोजित की गई थी। तो काउंसलिंग में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था, तो वो अगर संस्थान में फेरबदल करना चाहते हैं, दूसरे संस्थान में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो वो वहाँ जो रीसफलिंग है उसमें शामिल हो सकते हैं। दिनांक 3 सितंबर 2024 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे जो आयुष भवन है प्रताप नगर में वहाँ पर। उसके बाद में ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 27 जुलाई से और 28 जुलाई तक जो काउंसलिंग आयोजित की गई थी उसमें काउंसलिंग से वंचित रह गए थे, उनकी रिकाउंसलिंग उस दिन की जाएगी। तो रिकाउंसलिंग 3 सितंबर 2024 को की जाएगी 12 बजे से और शाम के 6 बजे तक। तो अब इसमें देखिए डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिसफलिंग और संस्था फेरबदल रिकाउंसलिंग की सूचना, वो तो थी बीएससी नर्सिंग की, और ये आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी पाठ्यक्रम। तो इसमें देखिए ये भी जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु ऑफलाइन रिसफलिंग संस्था फेरबदल और रिकाउंसलिंग परिषद कार्यालय द्वारा आयुष भवन सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर में प्रातः 10 बजे से निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। तो देखिए डिप्लोमा इन नर्सिंग क्या आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी यानी DAN&P, तो इसकी जो फार्मेसी वाली है उसकी जो पूर्व काउंसलिंग थी वो दिनांक 29/7/2024 से और 2/8/2024 तक थी, यानी 29 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित काउंसलिंग में जो प्रवेशित विद्यार्थियों की रीसफलिंग यानी संस्था फेरबदल दिनांक 4/9/2024 को आयोजित की जाएगी, यानी 4 सितंबर को ही आयोजित की जाएगी। जिन्होंने डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी में एडमिशन लिया है उनकी वो संस्थान में फेरबदल करना संस्थान में फेरबदल यानी जो कॉलेज है वो चेंज कर सकते हैं उस दिन 4 सितंबर 2024 को 10 बजे।
आप इसमें जो आपका महाविद्यालय है, कॉलेज है, वो आप चेंज कर सकते हैं। और दिनांक 29/7/2024 से 2/8/2024 तक जो आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने से जो वंचित रह गए थे, उनकी रिकाउंसलिंग दिनांक 5/9/2024 को आयोजित होगी। तो जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी, 29 जुलाई से और 2 अगस्त तक जो काउंसलिंग हुई थी उसमें, तो वो 5 सितंबर को इसमें काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं प्रातः 10 बजे। तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रखी है कि रिकाउंसलिंग में भाग लेने हेतु 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसलिंग काउंसिल जयपुर के नाम से दे हो साथ लाना होगा, या नगद राशि 10 रुपये आवेदन के साथ प्रस्तुत करें। प्रवेश लेने के बाद ये शुल्क रिफंडेबल नहीं होगा। तो देखिए, रिकाउंसलिंग में जो भाग लेना चाहते हैं वो 10,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बना करके लाना है, जो रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल जयपुर के नाम से दे हो ये आपको साथ लाना होगा। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनवाते हो तो 10,000 रुपये की नगद राशि आपको आवेदन पत्र के साथ में प्रस्तुत करनी होगी। तो प्रवेश लेने के बाद में ये राशि है जो रिफंडेबल नहीं होगी, आपको वापस नहीं मिलेगी। रिकाउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज में छाया पर्दे के लाने होंगे। जो रिकाउंसलिंग में भाग ले रहे हैं उनको जो मूल दस्तावेज है वो लाने होंगे, और उनकी फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में लानी होगी। जो आरक्षण है राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा, और SC ST OBC MBC TSP और EWS कैटेगरी का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार स्वीकार होगा। और जो कोई अन्य सूचना है, आप राजस्थान की जो वेबसाइट है इसकी ayurved.rajasthan.gov इन पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो थी काउंसलिंग की सूचना। इसके नियम है वो इस प्रकार से है। तो रिकाउंसलिंग के समय प्रत्येक विद्यार्थी को रजिस्ट्रार राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल जयपुर के नाम से 10,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट जमा कराने पर ही उसकी सीट सुरक्षित मानी जाएगी। प्रवेश के बाद फीस की शेष राशि का भाग दिनांक 18/9/2024 तक BSc आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय या आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा काउंसलिंग के समय जमा की गई 10,000 की राशि पुनः नहीं लौटाई जाएगी। तो देखिए, इसमें जो प्रवेश के बाद जो फीस की शेष राशि जो है 18/9/2024 तक आपको BSc आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय जहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है, या आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र जो आपका आवंटित हुआ है वहाँ जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा जो रिकाउंसलिंग के समय आपने जो फीस जमा करवाई है 10,000 रुपये, वो आपको राशि पुनः नहीं लौटाई जाएगी। यदि किसी भी छात्र छात्रा के द्वारा रिकाउंसलिंग के पश्चात संबंधित महाविद्यालय संस्थान प्रशिक्षण केंद्र में फीस जमा नहीं कराई जाती है, अथवा फीस जमा कराने के बाद कभी भी प्रवेश निरस्त कराया जाता है, तो परिषद कार्यालय में जमा कराई गई 10,000 में से कोई भी भाग संबंधित को नहीं लौटाया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो आपकी फ़ीस है, यदि आप उस संस्थान में फ़ीस जमा नहीं करवाते हो, या फिर कभी भी आपने अगर प्रवेश निरस्त कराया है, तो आपको ये रिफंडेबल नहीं होगी। चौथा पॉइंट है इसमें, आयोजित रिकाउंसलिंग के बाद में प्रवेश हेतु BSc आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय या आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र आवंटित करने के बाद अभ्यर्थी को दिनांक 6/9/2024 से 18/9/2024 तक संबंधित आवंटित BSc आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय या आयुर्वेद नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्टिंग करनी होगी। तो आपको दिनांक इसके अंदर 5 तारीख को सारा कार्यक्रम ये संपन्न हो जाएगा। उसके बाद में 6 सितंबर से और 18 सितंबर तक आपको जो संबंधित आवंटित आपको जो नर्सिंग महाविद्यालय है या नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, तथा शेष फीस आवंटित महाविद्यालय या प्रशिक्षण केंद्र में जमा करवाना भी अनिवार्य होगा। और इस अवधि में संस्थान में प्रवेश सुनिश्चित नहीं करवाने की स्थिति में विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। तो इसमें देखिए, BSc आयुर्वेद नर्सिंग के लिए मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर, राजकीय आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय, राजकीय आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय भरतपुर एवं डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी DNP के लिए राजकीय आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र अजमेर एवं राजकीय आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र पूंजला जोधपुर में प्रवेश लेने वाले
विद्यार्थियों को अपना प्रवेश सुनिश्चित कराने हेतु काउंसलिंग के समय परिषद में अग्रिम तौर पर जमा राशि 10,000 के अतिरिक्त संस्था को निर्धारित शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा। तो ये जितने भी इसके अंदर जो 3-4 कॉलेजें हैं, इसके अंदर देखिए जो काउंसलिंग करवाने के समय परिषद में अग्रिम तौर पर जो जमा राशि है 10,000 रुपये, वो के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में ये घोषणा आपको भर करके इसमें साइन करना है और ये देनी है। तो साथियों ये थी बिग अपडेट जो राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद सप्लिंग और री काउंसलिंग जो सूचना है उससे संबंधित विज्ञप्ति। तो रीसप्लिंग में तो आपको केवल जो संस्थान का फेरबदल है, महाविद्यालय चेंज है, वो हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की हमको फीस जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो रिकाउंसलिंग है उसमें आपको 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट या नगद राशि आपको वहाँ पर जमा करवानी आवश्यक होगी। तो साथियों ये थी जानकारी। अब इसके बाद में 18 सितंबर तक इसमें आपको रिपोर्टिंग का समय दिया गया है, 6 सितंबर से 18 सितंबर तक। तो साथियों 18 सितंबर के बाद में यदि इसके अंदर कई साथियों ने प्रश्न पूछे हैं कि बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग की जो सेकेंडरी काउंसलिंग है वो कब होगी, तो अब ये जो वंचित रह गए थे री काउंसलिंग ये अब हो रही है। तो आप इसमें जो वंचित रह गए थे वो इसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। और इसके बाद भी यदि रिक्त पद सीटें इसमें रह जाएगी तो 18 सितंबर के बाद में इसके अंदर आपको पुनः मौका मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल मौका मिलने की संभावना कम लग रही है क्योंकि इसमें रिकाउंसलिंग विभाग करवा रहा है। तो साथियों ये थी बिग अपडेट अभी की। और यदि दोबारा अगर मान लो सेकेंड जो काउंसलिंग है इसके बाद में आयोजित होगी तो आप उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो साथियों नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। नमस्कार।